रखे और उनको सद्बुद्धि दे, उनको धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे। इसी के साथ आशा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ऐसा ज्ञान पाने के लिए। तो दोस्तों, आज लोहड़ी है और कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक गंगा में स्नान करने का प्रचलन है। और आप काशी नहीं जा सकते हैं, आप हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, तो आप घर में ही पानी की बाल्टी में त्रिकोण बना करके उसके ऊपर 5 बार या 7 बार या 21 बार ओम लिखें और उससे स्नान करें। उसमें थोड़ी तिल डाल दें, हो सके तो शुद्ध पत्ती नीम के पत्ते उसमें डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें, तो आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों, हमारी जो बात चल रही है, इस अध्याय को मैं थोड़ी पहले आपके पास ले आया हूँ। वो इसलिए कि कल गंगा स्नान है और मैं गंगा मैया से प्रार्थना करूंगा कि जो भी आपके पास स्नान करने के लिए आए, जो भी आपका ध्यान करे, उनके पापों को नष्ट करना और उनकी जो जितने भी पाप किए हुए हैं, जितने जितने भी उनके बुरे कर्म हैं, उनको शिव लोक ले जाए। तो दोस्तों, गंगा शिव का द्वार कैसे बने, ये 8 दिन तक जो भी लोगों को भ्रम है या जो भी लोगों को बताया गया है, वो मैं नहीं समझ पाता हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये गंगा उत्पत्ति की जो कहानी है वो हमारे जीवन शास्त्र में है। गंगा उत्पत्ति के बाद ही जीवन शास्त्र लिखा गया था। यानी कि आज से आज का दिन है, उस दिन से 52,53,319 दिन पहले हमारा जीवन शास्त्र कंप्लीट हुआ था लिखने। तो इसमें हम कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको कि आप थोड़ी सा, मेरे को हिंदी अनुवाद कम आता है, तो उस अनुवाद में हम थोड़ी सा समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। मगर जो भी इस पाठ को सुनेगा, जो भी इस सीढ़ी पे चढ़ेगा, उसको ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ज्ञान उसके अंदर जरूर आ जाएगा। इसी प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात करी थी राजा सागर और सुमति की, और कपिला ऋषि ने कैसे उनकी आत्माओं को पाताल भेज दिया और उनके शरीरों को जला दिया। उसी से संबंधित चीजें मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा और आशा करूंगा कि आप बड़े ध्यान से उस चीज को अपनाएंगे। अब देवराज इंद्र ऋषि औरिया के जो प्रयोग था, उससे बहुत चिंतित थे। ये बात मैं आपको पिछले अध्याय से ही बताना शुरू करूंगा, तभी आपके समझ में ये बात आ पाएगी। बहुत चिंतित थे वे। ऋषि औरिया के सामने प्रकट हुए और बोले, महर्षि औरिया, मैं आपके ज्ञान का सम्मान करता हूं और इस बात का कि आप अपने ज्ञान का प्रयोग मानव के भले के लिए करते हैं, लेकिन आपका सुमति को बच्चे प्रदान करने का यह प्रयास जितनी समस्याओं को उलझाता है, उससे ज्यादा समस्याएं पैदा करने वाला है। अस्तित्व तथा काल के ज्ञान के आधार पर आप सुमति के 60,000 बच्चों की देह का निर्माण तो कर लेंगे, किंतु उन देहों के लिए आत्मा कहां से आएगी? एक देह जो हड्डी मांस का सांस लेता हुआ एक ढांचा मात्र है, उससे चेतना तो आत्मा से आती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सुमति के संतान के रूप में आना एक भी आत्मा के भाग्य में नहीं है, तो जो 60,000 देह आप पैदा करने वाले हैं, उनको कौन धारण करेगा? अब देखो, यहां पर देवराज इंद्र ने जो समस्या बताई है, वो आने वाले पाठों में, आने वाले सीढ़ियों में आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगा। एकदम तो समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि कठिन चीज है। ऋषि और यह जानते थे कि देवराज इंद्र किस ओर संकेत कर रहे थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे देवराज, मैं जानता हूं कि एक भी आत्मा के भाग्य में सुमति की संतान बनना नहीं है, इसीलिए केवल शापित आत्माएं सुर तथा असुर ही उन देहों को धारण करेंगे। मेरा उद्देश्य केवल अब मेरे शिष्य सुमति को संतान का सुख देना है। इस समय मैं और किसी चीज के बारे में विचार नहीं करना चाहता। हमारे हिंदू धर्म में एक कहावत है कि 33 करोड़ देवता हैं, मगर 33 करोड़ सुर और असुर होते हैं।
ये आगे जब आपको विष्णु भगवान के अवतारों के बारे में जब बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि हम सुर और असुर कैसे बनते हैं। देवराज इंद्र तुरंत बोले, महर्षि और या भली भांति जानते हैं कि सुर देह में बंद कर रहना पसंद नहीं करते हैं, वे स्वतंत्र पसंद करते हैं। वे इस संसार के भिन्न सुख भोगने के लिए देह बदलना रहना पसंद करते हैं, इसीलिए वे आपकी रची हुई देह का स्वामित्व ग्रहण नहीं करेंगे। वे किसी भी देह को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं, वे किसी भी देह में पूरे जीवन नहीं रुकेंगे। केवल असुर आपकी रची देह के स्वामी बनेंगे। 60,000 असुर असुर लोक से मानव लोक में आएंगे। असुर लोक पृथ्वी की सतह से कुछ किलोमीटर ऊपर स्थित एक परत है। वे मानव लोक को बड़ी तेजी से बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मेरे आपसे विनती है कि आप अपने इस प्रयोग को बंद कर दें। देवराज इंद्र ने जो जताया कि भाई असुर लोक से अगर 60,000 असुर आ जाएंगे तो वो धरती को बहुत जल्दी ही कलयुग की तरफ ले जाएंगे। हे इंद्रदेव, यह मेरे अपने शिष्य को संतान का सुख देने का गंभीर प्रयास है। यह शुरू हो चुका है, इससे अब नहीं रोका जा सकता। हाँ, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मुक्ति सागर में लहरें पैदा करके 60,000 आत्माएं निकाले, जिन्हें विष्णु जी मेरी रची देह को धारण करने भेज सके। ऋषि औरिया ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी की जो संपत्ति है वो मैंने बताया पहले कि आत्मा है, जिसको वो खुद ही वितरण करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की जो पूजा है उसको नहीं किया जाता है। वो आगे मैं विषय बताऊंगा आपको। देवराज इंद्र बोले, महर्षि और्या, आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। इसका एक पहले से निर्धारित क्रम है कि कौन सी आत्मा कब नीचे आने वाली है। ब्रह्मा जी उसकी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए उस क्रम का उल्लंघन नहीं करेंगे। इंद्र ने के अलावा भी कई देव तथा ऋषियों ने ऋषि औरिया को मनाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। औरिया अपने आप को इस प्रयोग के लिए वचनबद्ध कर चुके थे। अब उनके लिए उसको रोकना संभव नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। ऋषि औरिया जो थे वो एक महान ऋषि थे। उन्होंने पहले ही प्रण कर लिया था कि मैं इस प्रयोग को करके ही रहूंगा, इसलिए वो उसको नहीं रोक सकते थे, इंद्र के अलावा भी। अतः देवराज इंद्र की बुरी आशंकाओं का उस समय सिद्ध हो गई जब ऋषि औरिया द्वारा रची गई 60,000 देहों को असुरों ने धारण कर लिया। राजा सागर और रानी सुमति के सभी 60,000 पुत्र असुर थे। जैसे वे बड़े हुए उन्होंने अपना बुरा चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। तब तक वे व्यावसायिक जवान अवस्था में पहुंचे। राज्य के सभी नागरिक उनके बुरे चरित्र से सताए जा चुके थे। अब ऋषि औरिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने इस बारे में ऋषि कपिलाक से मशवर किया और देवराज इंद्र के साथ मिलकर उन 60,000 असुरों से पीछा छुड़ाने की योजना बनाई। इस समय राजा सागर ने अश्वमेव यज्ञ रच रखा था। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है जो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जाता है। जो उस घोड़े को अपनी जमीन से गुजरने देता है राजा का शासन स्वीकार कर लेता है। जो घोड़ा को बांध लेता है राजा के शासन को चुनौती देता है। योजना के अनुसार राजा सागर का यह यज्ञ घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। उसके पीछे जब राजा के 60,000 पुत्र पहुंचे, उन्हें घोड़ा वहां सोया हुआ मिला, लेकिन वह बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने घोड़े को जगाने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने ध्यान मग्न ऋषि कपिला का रुख किया और अहंकार के स्वर में बोले, हे भद्दे जंगली,
तुमने अपने आश्रम में यह कैसी घास उगा रखी है कि हमारा घोड़ा इतनी गहरी नींद में सो गया। तुमने घोड़े को बांधा नहीं है, यह दर्शाता है कि तुम राजा के शासन को चुनौती नहीं देना चाहते हैं। हमें इस घोड़े को जगाने का उपाय बताइए, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाइए। देखो, जब असुर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा, जैसे आज की डेट में है, आज की डेट में ज्यादातर लोगों के अंदर असुरों का वास है। 90%, जब कलयुग के 44-45 हजार साल गुजर जाएंगे, गुजर चुके हैं, तो 90% जो है असुरों का वास हो गया है। यो जब ऋषि कपिला ध्यान से नहीं उठे तो 60,000 असुरों ने आश्रम को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऋषि की देह को अपनी तीरों से असामान्य पूर्वक चुभाया। अतः ऋषि कपिला ध्यान से उठे, वे बहुत शांत थे। उन्होंने आसपास देखा तो अपने आश्रम को तहस नहस पाया। तब भी वे शांत रहे और असुरों पर मुस्कुराए। फिर वे घोड़े के पास गए और उसका गंभीरता से निरीक्षण करके बोले, हे मूर्खो, घोड़ा सो नहीं रहा है, इस घोड़े की अपहरण हो चुका है, वह भी पाताल में। उसकी केवल देह यहाँ है, उसकी आत्मा पाताल में जा चुकी है। देखो, धीरे धीरे आपको एक अनुभव इन चीजों का होगा कि पाताल में कैसे जाते हैं, असुरलोक में कैसे जाते हैं, सुरलोक में कैसे जाते हैं और स्वर्ग में कैसे जाते हैं। अभी मैं गंगा मैया से संबंधित चीजों का आपसे जो बातें कर रहा हूं, मैं अभी उसी पे ही रहूंगा। पाताल के लोगों की हमारे यज्ञ घोड़ा चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई, उनकी हमारे शासन को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई। हम पाताल के लोगों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। 60,000 असुरों का नेता चिल्लाया, हाँ हाँ, पाताल के विरुद्ध युद्ध। बाकी असुर भी एक स्वर में चिल्लाए। ऋषि कपिला ने सलाह दी, हे अज्ञानियों, राजा सागर का अश्वमेव यज्ञ केवल मानव लोक के भूभाग के लिए है। उनकी पाताल लोक पर शासन करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इसीलिए पाताल के विरुद्ध युद्ध घोषणा करने से पहले अपने पिता से विचार विमर्श कर लो। मैं राजा सागर और पाताल वासियों के बीच मध्यस्थता करके घोड़ा वापस ले आऊंगा। ऋषि लोग जो होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जिनको विद्याओं का ज्ञान हो जाता है, वो कहीं भी, उनकी आत्मा कहीं भी आ जा सकती है। इससे पहले मैंने मकर ध्वज और हनुमान जी के बीच का जो जानकारी दी है वो इसी पे निर्धारित है। आगे भी मकर ध्वज से संबंधित कई जानकारियां आपको देता रहूंगा। ऋषि कपिला ने सलाह दी, हे अज्ञानियों, असुर अहंकार वश बोले, राजा सागर, हमें उस बूढ़े सटियाए हुए आदमी की सलाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस राज्य का भविष्य हैं। जो भी हमारे शासन को चुनौती देगा उसके विरुद्ध युद्ध करने का पूर्ण अधिकार है। देखो, जब असुर होते हैं, जो सुर होता है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी सुर का वो होता है, तो वो अपने बुजुर्गों से या बड़ों से बातचीत करके आगे बढ़ता है। मैंने बताया कि आगे मैं जब परशुराम से संबंधित पाठ जब आएगा तो आपको इसकी जानकारियां लगेंगी। असुर आकांक्षा बस बोले। ऋषि कपिला ने विनय पूर्वक पूछा, हे अज्ञानियों, क्या तुम्हें पाताल का मार्ग भी मालूम है? अगर तुम्हें युद्ध का रास्ता तक नहीं पता तो तुम क्या युद्ध जीतोगे? हे भद्दे जंगली, अगर तुम्हें अपनी जीवन रक्षा करनी है तो हमें पाताल भेजो। असुर बोले। असुरों ने ऋषि कपिला को केवल उन्हें पाताल में भेजने के लिए बोला था। वे अपनी अज्ञानता तथा अहंकार के कारण उनसे उन्हें पाताल से वापस लाने के लिए बोलना भूल गए। ऋषि ने उनके मस्तिष्क को नियंत्रण किया में लिया और उन्हें एक तरफा मार्ग से पाताल भेज दिया। वे पाताल में जाकर वहां फंस गए। इस तरह ऋषि कपिला और और्या और देवराज इंद्र ने असुरों की अज्ञानता तथा अहंकार का फायदा उठाकर उन्हें पाताल में कैद कर दिया। ये मैं कल भी बता चुका हूं, मगर आज गंगा उत्पत्ति की जो मैं कहानी बता रहा हूं वो मैं ये जरूरी है। अब ऋषि कपिला के आश्रम में 60,000 आत्माएं देही थी।
वे देह धड़क तो रही थी, लेकिन वो शापित आत्माएं निकाली जा चुकी थी और पाताल लोक में कैद की जा चुकी थी। अब ऋषि औरिया ऋषि कपिला के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि कपिला बोले, महर्षि अपने इन देहों को रचा था, इसीलिए आपको ही यह नैतिक दिव्य अधिकार है कि आप इन्हें नष्ट करें। इससे पहले कि असुर लोक से और असुर आकर इन देहों में प्रवेश कर जाए, इन देहों को नष्ट कर दीजिए। जिसने रचा होता है वही उसका अंतकारक होता है। मेरे को कई लोगों ने सवाल लिखा कि जी रंजीत भाई, रचयिता एक है मगर उसमें कई लोग शामिल हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है, जो रचता है वही उसको खत्म कर सकता है। माना आपने अपने खेत के अंदर गेहूं लगाए तो काटना आपको ही पड़ेगा या आप किसी से कटवाएंगे। अब किसी ने चोरी से आग लगा दी या चोरी करके काट दिया तो उसी को हम कुकर्म बोलते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा जाग गई आपको नुकसान पहुंचाने की। मैंने बताया कि कर्म इच्छा से ही उत्पन्न होता है। अब देखो, जब उनको मतलब ऋषि औरिया को जब बोला गया कि हाँ भाई आप ही को इनको अधिकार है नष्ट करने का, तो वो कैसे उनको नष्ट करते हैं। अब ऋषि कपिला के आश्रम में 60,000 आत्माएं देहहीन रह गई। अब घोड़ा उठ चुका था, क्योंकि ऋषि कपिला उसकी आत्मा को वापस ले आए थे। उन्होंने घोड़े को आजाद कर दिया और अपने शिष्यों के साथ आश्रम से निकल गए। ऋषि औरिया ने आश्रम को आग लगा दी, बाहर आ गए। कुछ ही मिनट में आग पूरे आश्रम में फैल गई। आश्रम में जो भी खेती बाड़ी थी, जो कुछ भी था, वे सब जलकर राख हो गया और 60,000 देहें भी राख हो गई। ऋषि औरिया ने राजा सागर को उसके पुत्रों के बारे में सूचना दे दी। अगली सुबह पूरे राज्य को यह सुनना मिला कि राजा सागर के 60,000 पुत्र ऋषि कपिला के क्रोध का शिकार बन गए। ऋषि कपिला ने उन्हें अपने साधना शक्ति से जला दिया। राज्य के सभी नागरिकों ने यह सूचना सुनकर राहत की सांस ली। जब कोई बुरा आदमी हमारे आसपास होता है या बुराई हमारे आसपास होती है, तो जब उसको कुछ हो जाता है तो हम लोग खुश होते हैं कि चलो एक झंझट गया। वैसे ही इसमें है, बुराई साक्रमिक होती है, यानी कि फैलने वाली होती है। 60,000 असुरों की बुराई अब केवल उन तक सीमित नहीं थी, अब वह राज्य के अन्य लोगों को भी में भी फैल गई थी और एक महामारी का रूप ले रही थी, अथवा समस्या पूर्ण समाप्त नहीं हुई थी। अब चुनौती थी बुराई के संक्रमण को राज्य के हर नागरिक के दिल और दिमाग और कर्मों से बाहर निकाल फेंकने की। राज्य से बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए राजा सागर ने कड़े कानून बनाए। छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कठिन सजा निर्धारित की गई, जो आज के समाज में भी होता है। एक दिन न्यायालय में लंबी सुनवाई करने के पश्चात राजा सागर कुछ विचलित से दिखाई दिए। मन की शांति हेतु वे अपने गुरु औरिया से मिलने पहुंचे। अपने विचलित होने का कारण बताते हुए वे बोले, गुरुदेव, आज एक बंदी मेरी न्यायालय में लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने एक कुत्ते को छड़ी से पीटकर यातना दी थी। मैंने उससे कठोर जीवन कैद की सजा सुना दी। मुझे लगता है कि उससे जरूरत से ज्यादा दंड मिला। मैं ऐसा अन्याय हर रोज कर रहा हूं। मेरे मन की शांति खो गई है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे गुरु लोग, हमारे जो ऋषि लोग हैं, वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब मार्गदर्शन कैसे होता है वो आने वाली उसमें आपको पता लगेगा। ऋषि औरिया ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके बनाए कानून के अनुसार हर अपराधी की केवल एक सजा है, कैद। लेकिन त्रिदेव के नियमों के अनुसार हर अपराध की अलग अलग सजा होती है।
त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हर धर्म में 3 देवता होते हैं। उनके नियम अनुसार जो सजा होती है वो अलग अलग होती है। यहां तो एक ही सजा है कि कैद कर दो जी। अब त्रिदेव की उस आदमी के लिए क्या है? उदाहरण के तौर पर जिस मनुष्य ने कुत्ते को सताया है उसकी सजा है भूखमरी। तुम्हारे कैद खाने में तो भोजन की कमी नहीं है अथवा इस जीवन में तो वह भूखमरी की सजा मिलने वाली नहीं है, तो उसे यह सजा अगले जन्म में भोगनी पड़ेगी। उसे सजा देने के लिए ब्रह्मांड की शक्तियां उसके लिए भूखमरी की परिस्थिति पैदा करेगी। जहां भी वह अगला जन्म लेगा शायद उसकी फसल जल जाएगी अथवा चोरी हो जाएगी। भूखमरी के चलते वह भी चोरी करने की कोशिश करेगा। भोजन प्राप्त करने के लिए शायद वह किसी का वध भी कर दे। इस तरह उसके द्वारा की गई बुराइयां आगे भी बहुत सी बुराइयां कारण बनेगी। यह कर्म संसार के अंत तक चलता रहेगा। जब कोई बुरा कर्म किया जाता है वह तब तक संसार में फैलता रहता है जब तक कि जिस आत्मा ने उसकी शुरुआत की थी वह मोक्ष प्राप्त करके इस संसार से चली नहीं जाए। जैसे ब्रह्मांड में हम जो बोल रहे हैं अभी, ये ब्रह्मांड में अटल रहेगा। ब्रह्मांड में ये खत्म नहीं होगा। ध्वनि हमेशा बनी रहेगी, अग्नि हमेशा बनी रहेगी। वैसे ही आत्मा का जो बुरा कर्म करा हुआ होता है वो खत्म नहीं हो सकता है। राजा सागर बोले, गुरुदेव मेरे राज्य में बुराई की शुरुआत असुरों ने की थी। वे ज्ञान प्राप्त कैसे कर सकते हैं? वे तो शापित आत्मा है, उन्हें तो इस संसार के अंत तक रहना है। तुम्हारे राज्य में ही नहीं इस संसार में हर जगह बुराई की शुरुआत असुरों से ही होती है। बुराई का संक्रमण असुरों से ही अन्य आत्माओं में फैलता है। यह संसार क्रम कुछ इस तरह ही रचा गया है। संसार का अंत होने पर भगवान कल्कि इन असुरों को शाप मुक्त करके मुक्ति सागर में भेज देंगे। तब बुराइयों का अंत होगा और सतयुग का पुनः शुरू होगा। लेकिन फिर नई आत्माओं को भगवान कलिक का शाप मिलेगा और नए सुर तथा असुर बन जाएंगे। इस तरह यह काल चक्र चलता रहेगा। समस्या यह है कि 60,000 बच्चों वाले प्रयोग के कारण यह काल कर्म बिगड़ गया है। ये 60,000 असुर समय से पहले मानव लोक में उतर आए। बुराई तेजी से बढ़ने लगी है। संसार अपने अंत की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है। ऋषि और्या ने बताया। तो इसका क्या उपाय है गुरुदेव? क्या इन असुरों को पुनः असुर लोक में भेजना संभव है? जब बुराई फैलने लग जाती है तो अच्छाई जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। ऋषि कपिला और मैंने मिलकर इन असुरों को पाताल लोक में कैद कर दिया है। यह असुर लोक में कैद करने जैसा है। समस्या यह है कि उनके द्वारा फैलाई गई बुराई अब भी यहाँ है। सब कुछ पहले जैसा तभी होगा जब उनके द्वारा की गई बुराई भी धुल जाएगी। हम इस बारे में कुछ समय से गहनता से विचार कर रहे हैं। हमारी एकमात्र आशा शिवलोक यानी भगवान शिव का संसार है। शिवलोक में हर चीज उदासीन हो जाती है, फिर वह चाहे अच्छाई हो अथवा बुराई हो। समुद्र मंथन के दौरान वे भगवान शिव ही थे जिन्होंने जहर पी लिया था। वे सत्कारात्मक नरकात्मक दोनों चीजों के प्रति उदासीन है। केवल वे ही इन असुरों को उनकी बुराई के साथ शिवलोक में धारण कर सकते हैं। सवाल यह है कि इन असुरों को उनकी बुराई सहित शिवलोक कैसे भेजा जाए? ऋषि और्या बोले, थोड़ी विराम चाहता हूं 10 मिनट का।
धन्यवाद। तो दोस्तों, अब शिवलोक, मैंने पहले भी बताया था कि शिवलोक एक उदासीन लोक है। वहां ना अच्छाई है ना बुराई है, ना आने वाले टाइम में आपको इसका जानकारी मिलेगी और आपको पता लगेगा। तो अब ऋषि जो, जब बुराई वहां चली जाएगी तो यहां खत्म हो जाएगी। ऋषि कपिला मैंने मिलकर उन असुरों को पाताल लोक में कर दिया है। अब राजा सागर बोले, गुरुदेव मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। कर दिया है, वो असुर लोक में कैद होने की तरह ही है। राजा सागर बोले, गुरुदेव मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं अपना राज्य अपने पौत्र अंशुमन को सौंपना चाहता हूं। मैं उसको कुछ निर्देश दूं कि कम से कम वह तो अपने जीवन काल में इस बुराई को उखाड़ फेंकेंगे। मैं उससे उन 60,000 असुरों के बारे में क्या बताऊं जो मेरे पुत्र थे। तो अंशुमन जो मैंने बताया कि वो दूसरे जो राजा सागर थे उनकी 2 पत्नियां थी, उसमें अंशुमन दूसरी पत्नी से था। सेतु टिप्पणी, अंशुमन असमंजस का पुत्र था, यानी सागर का जो दूसरी पत्नी से जो पुत्र था वो असमझ था। उसका पुत्र जो था वो अंशुमन था, यानी कि उनका पौत्र था। राजा सागर की जो दूसरी पत्नी थी उसकी नाम कौसनी था। उससे बताओ कि उसके 60,000 पूर्वज जल करके जल गए थे। उससे कहो कि वह अपने पूर्वजों की उन अस्थियों की राख की रक्षा करे, क्योंकि वे अस्थियां शायद उनकी बुराई को उखाड़ फेंकने में सहायक सिद्ध हो सकती है। ऋषि औरिया ने उत्तर दिया। अब वहां से पहला जो मृत्यु संस्कार था, यानी कि हमारे शरीर को पंच तत्व में मिलाने के लिए, वो ऋषि औरिया द्वारा ही शुरू किया गया था। ऋषि औरिया ने कई विद्याओं को उत्पन्न किया, जिसमें मैंने एक विद्या ये भी बताई कि आज जो टेस्ट ट्यूब बेबी, जो सरोगेट बेबियां बनती हैं, वो आविष्कार ऋषि औरिया का ही था। तो जब अस्थियों का जो विसर्जन करने का वो है, वो वहीं से शुरू हुआ। इससे बताओ कि उनके 60,000 पुरुष जलकर राख हो गए थे। मुझे समाधान मिल गया। ऋषि कपिला अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लिए हुए आए और बोले, मुझे पता चला है कि एक अत्यंत पवित्र आत्मा मरण लोक में उतरने वाली है। बोलो गंगा मैया की जय। यहां गंगा मैया का पहला ही शब्द आया है कि कपिला ऋषि ने के दिमाग में ये बात आई, क्योंकि वो त्रिकाल दृष्टि से उन्होंने ये महसूस कर दिया कि स्वर्ग से कोई पवित्र आत्मा धरती लोक में आने वाली है। देवी गंगा मरण लोक में उतरने वाली है। व्यापित लोग, ऊपर वाला संसार, वे राजा लोग, उन्हें अपने संसार में उतारने के लिए तपस्या कर रहे हैं। मानव लोक के राजाओं की तपस्या करके उन्हें मानव लोक में उतारने का प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि पाताल लोक के राजा लोग भी उन्हें अपने राज्य में उतारने का प्रयास करेंगे जब उन्हें पता चलेगा। राजा सागर ने पूछा, क्या वे मानव देव धारण करने वाली है? नहीं। ऋषि कपिला ने उत्तर दिया, एक मानव देह इतनी पवित्र नहीं हो सकती है वे उससे धारण कर सके। वे संभव जल देह, और वह भी बहते हुए जल की देह, यानी नदी देह धारण करेगी।
जल हमारे संसार का सबसे पवित्र पदार्थ है और बहता हुआ जल सबसे पवित्र होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि वे नदी देह ही धारण करेगी। यानी कि जो पवित्र आत्मा थी स्वर्गलोक की, वो मानव शरीर में तो धारण नहीं कर सकती थी, मगर वो जल देह में देह धारण करके नदी के रूप में यहां इस सृष्टि में तीनों लोकों में प्रकट हुई थी। नहीं, ऋषि कपिला ने उत्तर दिया। ऋषि और्या को अब ऋषि कपिला का विचार समझ आ गया था। वे राजा को बोले, हे राजन, अपने पौत्र को अपने राज्य की बागडोर थमा दो और उससे बोलो कि वह अपेक्षा तप करे, शुरू करे। अपेक्षा तप, ये भी हमारी एक विद्या है जो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा। जब एक औरत गर्भवती होती है, वह 9 महीने तक अपेक्षा तप करती है, तभी एक जीवन शुरू होता है। बोलो गंगा मैया की जय। तभी एक आत्मा उनके द्वारा गर्भ में धारण की गई देह में प्रवेश करती है। इसी तरह देवी गंगा की आत्मा को उतारने के लिए राजा को अपेक्षा तप करना पड़ेगा। राजा को बोलो कि वह एक गर्भवती स्त्री की तरह धैर्य धारण करे और देवी गंगा की अपेक्षा में जीवन व्यतीत करे। देवी गंगा की पवित्र आत्मा को मानव लोक में उतारने में कई दशक लग सकते हैं। जब अंशुमन राज्य त्याग दे, तब उसकी संतान को यह तप चालू रखना होगा। जब देवी गंगा मानव लोक में उतरेगी, तब वे शिवलोक का द्वार बन जाएगी। तब वे 60,000 असुरों को अपनी बुराई सहित शिवलोक में प्रवेश कर पाएगी। जब ऐसा होगा तो तुम्हारा राज्य बुराई से मुक्त हो जाएगा। बोलो गंगा मैया की जय। हे मात अब हे बानरों, यह जानने के लिए कि देवी गंगा शिवलोक का द्वार कैसे बनी, तुम्हें यह जानना जरूरी होगा कि विश्व क्या है, दुनिया क्या है और तुम कौन हो। हनुमान जी बोले, 3 परम शक्तियां हैं, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव। इन तीनों की एक एक संपत्ति है। ब्रह्मा जी की संपत्ति है आत्मा, विष्णु जी की संपत्ति है अस्तुत्य का द्रव और शिव की संपत्ति है काल के धागे। अथवा यह विश्व 3 चीजों से है, आत्मा, अस्तुत्य का द्रव और काल। भगवान विष्णु ने अपनी संपत्ति अर्थात अस्तुत्य के द्रव के प्रबंधन के लिए प्रबंधक नियुक्त कर रखा है, उसका नाम है देवराज इंद्र। इसी तरह भगवान शिव ने काल के धागों के लिए कालदेव नामक प्रबंधक रखा हुआ है। ब्रह्मा जी ने आत्माओं के प्रबंधक के लिए कोई प्रबंधक नहीं रखा है और रखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आत्मा में पहली इच्छा जागने के बाद वह क्रम इच्छा के अनुसार, नियमों के अनुसार विचारण अपने आप करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक जीवन तब शुरू होता है जब कोई आत्मा काल के धागों पर बैठती है और धागों पर अस्तुत्य का द्रव गिरता है। एक जीवन को शुरू करने के लिए 7 काल के धागों की आवश्यकता होती है। बोलो गंगा मैया की जय। देवी गंगा को पता था कि व्याप्त लोक ऊपरी संसार, मानव लोक हमारा संसार तथा पाताल लोक निचला संसार के राजा उन्हें अपने लोक में उतारने के लिए तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि वे तीनों लोकों में एक साथ अवतरण होंगे, लेकिन 3 लोगों के समय अलग अलग है, अथवा उसके लिए तीनों लोकों में एक साथ अवतरित होना असंभव था। विष्णु जी ने उन्हें बताया, देवी, मृतलोक में जीवन के लिए काल के 7 धागों पर बैठना आवश्यक है, लेकिन इन तीनों लोकों के साथ अलग अलग काल के पट्टे हैं। आप एक लोक में केवल एक समय रह सकती हैं। देवी गंगा बोली, प्रभु, मेरा अपनी कोई इच्छा नहीं है, किंतु इन तीनों लोकों के लोगों की इच्छा है कि मैं उनके लोक में अवतीर्ण हो जाऊं। इन तीनों लोगों की इच्छा पूर्ण करने का कोई उपाय होगा। विष्णु जी ने बोले, जैसे कि आप जानते हैं, भगवान शिव जी
मरण लोक में अस्तित्व का आधार प्रदान करते हैं। साधारण अस्तित्व का आधार काल के 7 धागे होते हैं, किंतु उनके लिए शिव अनुवाद कर सकते हैं और आपको अस्तित्व के आधार के रूप में स्वयं अपने बाल प्रदान कर सकते हैं। जब तीनों लोकों में एक साथ अस्तित्व में आ सकते हो। क्या बोला विष्णु भगवान ने? विष्णु भगवान ने बोला कि इस तीनों लोकों में अगर आप एक साथ जाना चाहती हो तो उसके लिए आपको शिवजी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि शिवजी ही तीनों लोकों में मरण का कारण है और समय के प्रबंधक है। शिवजी अगर आपके अपनी जटा के कुछ बाल, अपने सर के कुछ बाल अगर तुम्हें दे दें तो आप तीनों लोकों में एक साथ अवतरण हो सकते हो, क्योंकि तुम काल के जो काल है, जो उनने प्रबंधक के लिए रखा हुआ है, उससे ना बात करके आप सीधे शिव से बात करो तो वो आपको तीनों लोकों में एक साथ उतार सकते हैं। देवी गंगा बोली, प्रभु मेरी, विष्णु जी ने जब अब शिवलोक में जो भी चीजें होती हैं वो आने वाले पाठों में आपको पता लग जाएगा। हे हे बानरो, राजा सागर के पुत्र अंशुमन और फिर अंशुमन के पुत्र दिलीप ने अपेक्षा तप में अपना जीवन खपा दिया, किंतु देवी गंगा अवतरित नहीं हुई। उसके बाद दिलीप के पुत्र भगीरथ ने राज्य संभाला और इस तप को सबसे कठोर रूप में करना शुरू कर दिया। जब एक गर्भवती महिला बच्चे की अपेक्षा कर रही होती है तब वह हर पल बच्चे के बारे में सोचती है। सोने के बाद सपने में भी वह बच्चे के बारे में ही सपना लेती है। भगीरथ ने एक गर्भवती औरत से भी अधिक कठिन अपेक्षा तप किया, अतः देवी गंगा अवतरित हुई। मीन्स गंगा जी को धरती पे लाना एक नया जीवन लाने के जैसा था। इसीलिए उसके लिए जैसे हमको एक गर्भवती औरत को अपने को संभाल के रखना पड़ता है, हमें उसको संभाल के रखना पड़ता है, वैसे ही भगीरथ ने इस तप को कठिन कर दिया। मरण लोक के अन्य जीवों के विपरीत देवी गंगा की आत्मा स्वयं शिव के बालों पर विराजमान है, जिससे कि वे व्याप्त मानव तथा पाताल लोक में एक साथ अवतरित अस्तित्व में आई। यानी कि शिव के बालों पर है, ना कि शिव के सर में। हमारे ग्रंथ, जो धर्म ग्रंथ हैं, उनमें कहा गया है कि शिव जी के जटाओं मस्तिष्क पर गंगा है, मगर ऐसा नहीं है। शिव जी ने उनको अपने जटाओं के कुछ बाल दिए, जिससे कि वो काल समय से मुक्ति पा ले, समय का उसके ऊपर कोई पाबंदी ना रहे। मरण लोक के अन्य जीवों के विपरीत देवी गंगा की आत्मा स्वयं शिव के बालों पर विराजमान है। हे धनुष्ट, जिस बानर जात के मनुष्य को हनुमान जी ये शब्द सुना रहे हैं और उसकी आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं, उसका नाम था धनुष्ट। हे धनुष, तुम चरण पूजा के इस यंत्र के यजमान हो। मैं तुम्हें देवी गंगा से अभी प्रार्थना करने की सलाह देता हूं। तुमने अभी अभी गंगा अवतरण की कहानी मुझसे सुनी, इसीलिए तुम्हारी आत्मा अब गंगा देवी के समीप हो गई है। मेरे बोले एक एक शब्दों को ध्यान करो। हनुमान जी बोले। धनुष ने अपनी आंखें बंद कर की और गंगा अवतरण की कहानी का ध्यान करने लगा। शीघ्र ही वह अपने देह से बाहर निकल गया और देवी गंगा के समीप पहुंचा। उन्होंने उससे प्रश्न किया, तुम कौन हो? मैं एक आत्मा हूं, देवी धनुष ने उत्तर दिया। अब यहां पर आपके पाप और पुण्य, आपके पापों को गंगा कैसे नष्ट करती है, ये विशेष है। अभी मैंने आप लोगों को गंगा उत्पत्ति की कहानी सुनाई। आप आंख बंद करके देवी गंगा का स्मरण कीजिए
और देवी गंगा से जो भी प्रार्थना आपने करनी है आप कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि देवी गंगा कैसे शिव का द्वार बन गई। केवल एक आत्मा तो तुम्हें मुक्ति सागर में होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ एक केवल आत्मा हो तो उसको मुक्ति सागर में होना चाहिए। उस धरती पे क्या करेगा? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम मरण लोक में हो। इसका अर्थ है कि तुम केवल एक आत्मा नहीं हो, तुम्हारे कुछ कर्म और इच्छाएं हैं। अपना परिचय दो। देवी गंगा बोली। धनुष ने अपने अच्छे कर्मों और अच्छाइयों का ध्यान शुरू कर दिया। कुछ समय बाद वह बोला, देवी, मैंने अभी अभी अपने कर्म तथा इच्छाओं का पुनः स्मरण किया है। क्या आपको मेरा परिचय मिला? देवी गंगा को हमारा परिचय कैसे मिलेगा? धनुष ने अपने अच्छे कर्म और अच्छाइयों का ध्यान शुरू कर दिया। नहीं, देवी गंगा ने उत्तर दिया। ऐसा लग रहा है कि तुम अपने अच्छे कर्म तथा अच्छाइयों से अपना परिचय कराने का प्रयास कर रहे हो। ये काम नहीं करेगा। मैं एक श्वेत पत्थर की भांति पवित्र हूं। अगर श्वेत पत्थर पर तुम श्वेत स्याही से कुछ लिखना चाहो तो बात नहीं बनेगी। तुम्हें श्वेत पत्थर पर काली स्याही का प्रयोग करना होगा। इसीलिए अपने बुरे कर्म तथा इच्छाओं से अपना परिचय करवाओ। यानी कि हम जब कोई इच्छा गंगा जी को बोलते हैं तो उनको पता लगता है। हम अपने बुरे कर्मों को याद करते हैं गंगा स्नान में या गंगा जी से, तो उन्हें पता लगता है। उन्हें कब पता नहीं लगेगा? जबकि हम अपने अच्छे कर्मों को ही उनको बताएंगे। जय हो गंगा मैया, आपकी जय। जय गंगा मैया। धनुष ने अपने जाने अनजाने बुरे कर्मों तथा इच्छाओं का ध्यान किया। देवी गंगा बोली, हे आत्मा, मैं अब तुम्हारी पहचान अच्छे से देख सकती हूं। अगर इच्छा हो तो तुम अब शिवलोक में प्रवेश कर सकते हो। देवी गंगा ने बोला, हे धनुष, अगर मैं अब आपका परिचय जान गया हूं। जब उसने अपने बुरे कर्मों का ध्यान किया, जाने अनजाने में बुरे कर्मों का ध्यान किया, तो देवी गंगा ने बोला कि हे आत्मा, मैं अब तुझे जान पहचान गया हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे को शिव का द्वार खोल सकती हूं। अब धनुष की आत्मा शिवलोक में प्रवेश कर गई। तुम्हारी और दूसरी ओर हनुमंडल में यह मातंग, यह बानर, जो बानर था, उसकी देह को जिज्ञासा पूर्वक देख रहे थे। यानी कि जो सभा लगी थी उसके शरीर को, उसकी आत्मा को, और जो बानर जात के थे वो जिज्ञासा पूर्वक देख रहे थे। उनकी देह किसी ध्यान मग्न ऋषि की देह जैसी लग रही थी। यह सत्र की पूजा का होतर उर्वा। उसने हनुमान जी से पूछा, प्रभु, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि इसकी आत्मा वापस आएगी? अगर इसकी आत्मा शिवलोक में ही रह गई तो क्या होगा? हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे होतर, इसकी आत्मा शिवलोक में केवल बुरे कर्म और अच्छाइयां लेकर गई हैं। उसके अच्छे कर्म व इच्छाएं अब भी यहाँ है। वे उसको अपने आप यहाँ खींच लाएगी। कुछ समय पश्चात धनुष की आत्मा उसके देह में लौट आई। हनुमान जी बोले, हे धनुष, तुमने अपने कुछ बुरे कर्म और इच्छाओं को अभी अभी शिवलोक में भेज दिया है। मात्र देवी गंगा की प्रार्थना और ध्यान करके तुमने अपने आप को पवित्र कर दिया है। हे वानरों, क्या तुम्हें यह समझ में आया कि कैसे गंगा कर्मों को पवित्र करती है? बोलो गंगा मैया की जय। धनुष ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं अभी अभी शिवलोक में गया। यह सचमुच एक पवित्रकारी अनुभव था। आप कृपा यह बताएं कि गंगा जी कैसे उन 60,000 असुरों को उनके बुरे कर्मों सहित शिवलोक में भेजा। हे धनुष, अगर तुम्हारी देह को राख कर दिया जाए तो क्या राख पुनः देह जीवित करने की कोई संभावना है? हनुमान जी ने पूछा। अगर देवगण चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु, धनुष ने उत्तर दिया। अगर देवगण चाहते हैं
तो वो कुछ भी चीज संभव कर सकते हैं, यानी कि उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान जी बोले जब एक देह मृत होती है तो उसको जीवित करने की काफी संभावना रहती है। देवगण ही नहीं, ज्ञानी ऋषि भी इससे जीवित कर सकते हैं, लेकिन जब देह को राख कर दिया जाता है तो उसमें से देह को जीवित करने की संभावना बहुत कम हो जाती है। देवगणों से पहलू से हम कह सकते हैं कि देव को राख से भी जीवित किया जा सकता है। आत्मा राख के साथ इस आशा में जुड़ी रहती है कि उससे ये देह पुनः जीवित की जा सकती है, लेकिन जब राख को पानी बहाव में तितर बितर कर दिया जाता है, राख का एक एक कण अलग हो जाता है, उस अवस्था में देह को पुनः जीवित करने की संभावना लगभग शून्य हो जाती है। तब आत्मा राख से अपना लगाव छोड़ देती है। इसीलिए हिंदू धर्म में हमको जलाया जाता है और हमारी राख को जल में प्रवाहित किया जाता है। ये हमारा जो मरण संस्कार है, 4 संस्कारों में एक संस्कार मरण संस्कार है, इस देह का मरना। राजा सागर के उन 60,000 संतान का भी वही हुआ। उनकी आत्मा अर्थात असुर पाताल में कैद किए जा चुके थे, लेकिन उनकी अस्थियां ऋषि कपिला के आश्रम में सुरक्षित कर रखी थी। इसीलिए वे असुर इस राख से इस आशा में जुड़े हुए थे कि उनके देह इसमें पुनर्जीवित की जा सकती है। देखो, आशा बहुत ही ऐसी चीज है जिसको कि हमें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मैं धनुष की अभी बात करी कि हनुमान जी ने कैसे बोला कि उसकी आत्मा शिवलोक में नहीं रुक सकती है, तो सिर्फ एक इच्छा और उसके सत्कर्मों की वजह से। जब देवी गंगा मानव लोक में आई तो भगीरथ ने सबसे पहला काम किया अपने 60,000 पूर्वजों की राख को नदी में प्रवाहित करने का। गंगा जी मानव लोक में भी और पाताल लोक में भी जब राख प्रवाहित की गई, पाताल में कैद असुर गंगा जी की आत्मा के समीप आ गए और बोले, हे जल देह धारणी, वह राख हमारी देह की है, उससे तितर बितर मत करो, हम अपनी देह को पुनर्जीवित होने का इंतजार कर रहे हैं। देवी गंगा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अपने परिचय में देने हेतु उन 60,000 असुरों के पास केवल बुरे कर्म थे, उनके पास अच्छाई थी ही नहीं, बुरे कर्म थे। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, देवी गंगा ने शिवलोक में उनका प्रवेश करवा दिया। वे अपनी उस सारी बुराई के साथ शिवलोक में प्रवेश कर गए जो उन्होंने अपनी उन 60,000 देहों के द्वारा की थी। इस तरह राजा भागीरथ ने अपने राज्य को इस बुराई से छुटकारा पा लिया जो महामारी का रूप ले चुकी थी। इस तरह ऋषि और्या द्वारा की गई गलती की भी भरपाई हो गई। हे बानरों, मैंने तुम्हें देवी गंगा के अवतरण की कहानी बताई। जो भी इससे सुनता है वह देवी गंगा के समीप आ जाता है और उसके कर्म शुद्धिकरण हो जाते हैं। जब हनुमान जी ने ब्रह्म ज्ञान का यह प्रवचन पूर्ण कर दिया, तब जो वानर गुरु थे वे यजमान धनुष का अर्पण करने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी। यह पुण्य स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारे ऊपर अनगिनत संख्या में संसार है जिन्हें एक साथ व्याप्त लोक कहा जाता है, और हमारे नीचे भी अनगिनत संख्या के संसार हैं जिन्हें पाताल कहा जाता है। किंतु हमारे ऊपर के केवल 7 और नीचे के भी केवल 7 लोग ही हमें प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए अश्वय में केवल 7 व्याप्त और 7 पाताल है। इस अध्याय में व्याप्त शब्द का प्रयोग हमारे बिल्कुल ऊपर जो लोक है उसके लिए, और पाताल शब्द का प्रयोग हमारे जो बिल्कुल नीचे है उसके लिए किया गया है।
हनुमान जी की लीलाओं का अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके शरीर के अंदर कभी भी हल्कापन महसूस होने लग जाए और तुम्हें लगे कि मेरी आत्मा बिल्कुल हल्की महसूस कर रही है, तो आप अर्पण जरूर करें। अर्पण फलों का हो सकता है, वस्त्र का हो सकता है, अन्न का हो सकता है, ज्ञान का हो सकता है। धन का अर्पण कभी ना करें। इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको जिस अध्याय में ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसी अध्याय में आप मेरे से आत्म संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ मैं देवी गंगा से कहूंगा कि आपके द्वार पर जो भी आए, जो भी गंगा मैया के पास जाए, उसके सभी पापों को नष्ट करके, उसके सभी पापों को आप शिव लोक पहुंचाइए, उसके सत्कर्मों को आप उजागर कीजिए, जिससे कि उनके संतान, पुत्र, पौत्र सभी को ही सुख, शांति और धन, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त हो। इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। कल का जो अध्याय होगा वो परशुराम से संबंधित होगा कि परशुराम कौन थे और उन्होंने अपनी माता का वध क्यों किया था। मैं आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।